पूजा की सारी तैयारी हो गई छोटी बहू? माँ जी ने यह बात बड़ी बहू दीपिका से ना पूछकर छोटी बहू शीला से पूछी तो दीपिका के मन में एक जलन सी होने लगी। हाँ, हर बात शीला से ही पूछ लो। खाने में कब क्या बनेगा, घर में क्या राशन आएगा। मैं तो जैसे इस घर की कुछ हूं ही नहीं, सिर्फ काम वाली बाई बनकर रह गई। हॉल रूम साफ करते हुए दीपिका का यह बड़बड़ाना पास ही अखबार पढ़ते कैलाश जी सुन रहे थे। तब वह कुछ नहीं बोले, लेकिन कुछ देर बाद वे दीपिका से बोले, क्या हुआ दीपिका बहू, तुम्हारा मूड आज कुछ ठीक नहीं लग रहा? नहीं बाबूजी, ऐसा कुछ नहीं है। दीपिका ने यह कहकर बात टालनी चाहिए, मगर कैलाश जी की उम्र और उनकी अनुभवी आंखों से वह बच ना सकी। देखो बड़ी बहू, तुम अपना गुस्सा मन में दबा कर रखोगी तो वह और भी बढ़ जाएगा। इसलिए तुम्हारे मन में जिस बात को लेकर गुस्सा है वह कह दो। दीपिका अपनी बात कहते हुए संकोच कर रही थी, लेकिन अपने ससुर जी के यह मधुर वाक्य सुनकर उसके मन का सारा गुबार शब्दों में फूट पड़ा। बाबूजी, आप लोग छोटी को स्नेह दे, सम्मान दे, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन अगर मेरे सारे अधिकार उसे दे देंगे तो। यह कहते हुए दीपिका की आंखों से आंसू टपकने लगे। मैं तो इस घर की बड़ी बहू हूं ना बाबूजी, यह कहाँ का न्याय है। तभी उसकी सासू माँ यानी सरला जी वहां आ गई। दीपिका को रोते हुए देखकर वह कुछ समझ नहीं पाई। वह कुछ पूछते उसके पहले ही कैलाश जी उनके प्रश्नों के उत्तर में बोल पड़े। सरला जी, जो पहले आपकी मनोदशा थी वही आज बड़ी बहू की मनोदशा है। दीपिका और सरला जी दोनों अचंभित से कैलाश जी की ओर देखी तो आगे बोले, दीपिका, तुझे आजकल छोटी बहू के आ जाने से जो महसूस हो रहा है ना, ऐसा ही तुम्हारी सास सरला को भी महसूस होता था जब तुम नई नई इस घर में आई थी। तब यह हमेशा मेरे सामने मुंह फुलाकर एक ही बात बोलती रहती थी, मेरे तो सारे अधिकार दीपिका ने छीन लिए। अब तो घर में सब उसकी मर्जी से ही होता है। मेरा बेटा तो मेरा रहा ही नहीं, वह तो बहू के आगे पीछे घूमता रहता है। पहले तो मामा करता था, अभी दीपिका दीपिका करता रहता है। मुझे बिना पूछे ही सबकी पसंद का नाश्ता बना देती है। यह नहीं कि एक बार सास से पूछ लो कि माँ जी आज नाश्ते में क्या बनेगा। उनकी इस बात पर सरला जी हंसती हुई बोली, अरे आप भी क्या बीती बात लेकर बैठ जाते हैं। किसी भी नए रिश्ते के आने से हमारे अधिकार नहीं छीना करते, बल्कि हमारी जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं। मुझे यह बात कुछ देर समझ में आई, मगर समझ आ गई। अब जाओ दीपिका, तुम पूजा की सामग्री जाकर देख लो। शीला बहू थोड़ी तुम्हारी जैसी अनुभवी है, तुम सालों से घर की सारी पूजा होते देख रही हो, तुमको घर के सारे रीति रिवाज मालूम है। दीपिका मुस्कुराती हुई वहां से चल दी। उसने ऐसी कई चीजें अपनी देवरानी शीला को याद दिलाई जो वह पूजा में रखना भूल गई थी। शीला भी बड़े प्रेम से वहां से उठकर पीछे की ओर बैठती हुई दीपिका से बोली, दीदी अब आप आगे जाकर और भी चीजें ध्यान से देख लीजिए, कहीं मैं कुछ और भी तो नहीं भूल गई। अभी तो मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। देवरानी के इस विनम्र आग्रह ने उसे भीतर तक स्नेह से भिगो दिया। घर के बाकी लोगों के साथ पीछे पीछे सरला जी और कैलाश जी भी आ गए, और सरला जी ने भी पूजा सामग्री की ऐसी दो चार चीजें याद दिला दी जो उनकी दोनों बहुएं रखना भूल गई थी। कुछ ही देर में पंडित जी कथा के लिए आ चुके थे। वे कथा की सारी उत्तम व्यवस्था देखकर कैलाश जी की प्रशंसा करने लगे। तो कैलाश जी पंडित जी से बोले, हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां 3 जिम्मेदार और समझदार नारियों ने ले रखी है, तभी तो हमारे घर में हर चीज की तैयारी पूरी पुख्ता तरीके से होती है। अपने ससुर जी और पंडित जी की बातें सुनकर दीपिका आज अपने छोटे बड़े हर रिश्ते पर गर्व अनुभव कर रही थी। उसे वाकई यह लग रहा था कि शीला के आने से उसकी कितनी सारी जिम्मेदारियां कम हो गई हैं। अब दीपिका को अपने मन में उठे कड़वे भावों पर बड़ा पछतावा हो रहा था। वह समझ गई थी कि नए रिश्तों के आने से जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, काम का बंटवारा हो जाता है, अधिकार का नहीं।